ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में राजा अर्थात सोम का भक्षण करते हुए कहा, यदि अयास्य और अंगिरस नामक प्राण ने वाक संयुक्त प्राण से अतिरिक्त के द्वारा उद्गान किया हो तो इस मिथ्या भाषण के फलस्वरूप राजा संज्ञक सोम मेरा सिर गिरा दे। सोमो राजा, कल मैंने कहा था ब्राह्मणों के देव राजा है सोम। सोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणानाम। जब कोई ब्राह्मण युवराज को राजपद पर प्रतिष्ठित अभिषिक्त करते थे तो कहते थे, सोमो राजा, हम ब्राह्मणों के राजा सोम हैं, चंद्रमा हैं, अत्रिनंदन। हम तुम्हें राजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण भी हमारे शासन के अधीन हैं। दार्शनिक धरातल पर यह भाव भी चरितार्थ है कि चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा के अनुग्रह से हम ब्राह्मणों का मन इतना संयत है कि राजाओं के शासन की हम पर आवश्यकता ही नहीं है। हम सर्वथा आत्मानुशासित हैं। यह जो आख्यायिका है, इसका अभिप्राय यह है कि उद्गान प्राण संयुक्त वाक के द्वारा और वाक संयुक्त प्राण के द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं। साम में सा वाक का द्योतक है, अम प्राण का द्योतक है। सा और अम दोनों के योग से साम शब्द की निष्पत्ति हुई है। सा स्त्रीलिंग वाचक होने के कारण प्रकरण के बल पर वाक का द्योतक है। अम पुल्लिंग होने के कारण प्रकरण के बल पर प्राण का द्योतक है। उद्गान वाक के द्वारा होता है, लेकिन वाक का उपोद्बलक प्राण ही सिद्ध होता है। प्राण से उद्भासित स्फुरित वाक के द्वारा ही उच्चारण हो सकता है, गान हो सकता है, यह अभिप्राय। तो यहाँ प्रतिज्ञा का अभिप्राय यही है कि निस्संदेह प्राणयुक्त वाक से, वाकयुक्त प्राण से ही सामगान वाणी का विन्यास संभव है। तद्दापि तत्रैतस्मिन् उक्तेर्थे हापि आख्यायिकापि श्रूयते ह स्म। इस संदर्भ में एक आख्यायिका भी सुनी जाती है। वस्तुस्थिति को सुखपूर्वक, सुगमतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए आख्यायिका होती है। आख्यायिका के दो भेद होते हैं। कहीं कहीं आख्यायिका केवल आख्यायिका होती है, कहीं कहीं इतिहास को द्योतित भी करती है। वैदिक शब्द घटना का अनुगमन नहीं करते, घटना ही वैदिक शब्दों का अनुगमन करती है। कल विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भासित किया गया। वेदों में जो रघुवंश आदि का वर्णन है, गंगा यमुना सरस्वती आदि का वर्णन है, हिमालय आदि का वर्णन है,
उन वस्तु और व्यक्तियों की संरचना के बाद वेदों की संरचना या भौतिकवादियों की दृष्टि है। हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है, वैदिक शब्दों में यह चमत्कृति है कि उसके अनुसार घटना घट जाती है। ब्रह्मसूत्र में देवताधिकरणम है। भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी बन गई। लौकिक शब्द में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। वैदिक शब्दों में तो अद्भुत शक्ति का सन्निवेश है ही। कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति होता है, मानो उसकी माता धीरे से उसका नाम लेकर पुकारती है। तब प्रश्न उठता है कि सोया हुआ व्यक्ति अपना नाम सुनकर जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। अगर नाम सुनने के बाद जगता है तब सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो देवदत्त, यज्ञदत्त, लालू, कालू आदि नामों में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। फिर वैदिक शब्द की तो महिमा ही निराली है। हमने एक प्रयोग दिया है मांत्रिक और एक दिया है यांत्रिक। समय तो लग सकता है। निकेश जी को दिया है मांत्रिक प्रयोग। ताम्र के पात्र में या किसी और पात्र में मिट्टी रख लीजिए। उस मिट्टी को वम या बीज सुनाइए। वम जल का बीज है, अमृत बीज। लम पृथ्वी का बीज है। रम अग्नि का बीज है। यम वायु का बीज है। हम आकाश का बीज। बीज मंत्रों से तत्त पृथ्वी आदि भूतों की उत्पत्ति हुई। कठिन काम तो है। इनको हमने कहा कि 5 मिनट रोज मिट्टी जो रखे हैं उनको वम वम सुनाइए। क्या मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। प्रयोग है। और वैज्ञानिकों को एक समस्या दी है कि मिट्टी 4 किलो रखिए, प्रेशर दबाव डालकर यंत्र के द्वारा उसके गंध नामक गुण को खींच लीजिए और जल बना के दिखाइए। स्थिति यह है कि कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, उस क्षेत्र के व्यक्ति इत्र बनाते हैं मिट्टी से। मिट्टी के गंध को खींच लेते हैं तो मिट्टी राख हो जाती। इसका अर्थ है कि अग्नि का रूप तो मिट्टी जल्दी धारण कर ले, पानी का रूप धारण करने कठिन है। लेकिन वैज्ञानिकों को समस्या दी है। इसके आधार पर कई यंत्र बन सकते हैं भविष्य में, क्योंकि पृथ्वी का कारण सन्निकट विशेष जल ही सिद्ध हो सकता है। प्रलय की प्रक्रिया है कि पृथ्वी निष्ठ गंध नामक गुण को भगवान प्रलय कालिक वायु के द्वारा कर्षित कर लेते हैं, तो पृथ्वी जल का रूप धारण कर लेती है। श्रीमद् भागवत में प्रलय का यह स्वरूप दिया गया है। प्रयोग के लिए बताया। भगवान तो कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी को, मिट्टी को जल का रूप कैसे प्रदान किया जाए। जल में घोल के नहीं, केवल उसके गंध नामक गुण को कर्षित करके। इत्र बनाने वाले जब गंध नामक गुण को कर्षित कर लेते हैं तो उतनी मिट्टी राख का रूप धारण कर लेती है, जल का रूप धारण नहीं करती। मिट्टी अग्नि तो बन जाती है लेकिन जल नहीं बन पाती।
लेकिन प्रलय की प्रक्रिया के अनुसार सन्निकट निर्विशेष में वस्तु का पर्यवसान होना चाहिए। तो मिट्टी को जल बना के दिखावे प्रयोग है। हमारा दिमाग मस्तिष्क गया है कई यंत्र के आविष्कार पर वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार। यही कहा। इस संबंध में एक आख्यायिका भी सुनी जाती है। ब्रह्मदत्तो नाम का एक व्यक्ति था, ब्रह्मदत्त नामक। चिकितानस्य अपत्यम चेकिताना, चिकितान के पुत्र ब्रह्मदत्त ने सोमयाग किया। राजानम यज्ञ सोमम भक्षयन, सोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणानाम, सोम का भक्षण किया। चेकितान उवाच किमयं चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा, त्यस्य तस्य ममानृतवादिनो मूर्धानं शिरो विपातयत् विपातयातात् विस्पष्टं पातयतु यः। यहाँ सोम राजा है। सोमलता का बहुत महत्व है। कल हमने संकेत किया कि उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा, रसात्मक सोम होकर भगवान चंद्रमा होकर चंद्रमा के द्वार से वनस्पतियों का पोषण करते हैं। लेकिन हर वनस्पति का नाम सोम नहीं होता। सोम जो लता होती है, सोमयाग में उसका प्रयोग होता है। उस लता का नाम ही सोम क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक सन्निकट सोम के वही है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में तिथियों के ह्रास, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा के उदय को लेकर जो चंद्रकला में वृद्धि और ह्रास की बात कही जाती है, उसके अनुसार ही सोमलता में पत्ते बनते और बिगड़ते हैं। चंद्रमा के बहुत सन्निकट है सोमलता। उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा, रसात्मक सोम होकर मैं औषधियों का पोषण करता हूँ। तथापि हर लता का नाम सोम नहीं है, सोमलता का नाम ही सोम है। सोम अर्थात चंद्रमा के वह बहुत सन्निकट है। चंद्रमा का उस पर साक्षात प्रभाव पड़ता है। तिथि क्रम से पत्ते का बनना और गिरना उसमें परिलक्षित। तो उसने सोम का पान करते हुए कहा, चमसस्थ, चम्मच से ही चम्मच बन गया। चमस पात्र होता है ऐसे, उसी से चम्मच बन गया। चमस में स्थित जो राजा सोम, उसका मैंने पान किया। तो पान करते समय बोला, मेरे द्वारा भक्षण किया हुआ जो यह सोम है, त्यस्य, उस मूढ़ मिथ्यावादी के मूर्धानम, मूर्धा को, सिर को, विपातयतात, बिल्कुल गिरा दे। कब गिरा दे? अगर मैं मिथ्याभाषी सिद्ध हूँ तब। इस पर कहते हैं, यज्ञ सोमम भक्षयन उवाच किमयं चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा, त्यस्य तस्य ममानृतवादिनो मूर्धानं शिरो विपातयतात विस्पष्टं पातयतु। तोरयं तातंगादेश आशीषी लोट विपातयतात इति यह कहा। आज्ञार्थक और आशीर्वादार्थक लोट लकार, उसके प्रथम पुरुष का एक वचन ती प्रत्यय, उसका इकार को उकार आदेश हो जाने पर तू का तातंग आदेश तात बनता है व्याकरण के अनुसार।
तात में तो हल है। यह व्याकरण की दृष्टि से भाष्यकार ने कहा। कथम पुनः अनृतवादित्व प्राप्ति। अनृतवादित्व की प्रसक्ति भला किस प्रकार है? इस प्रकार उच्यते यद्यदितोस्मात् प्रकृतात् प्राणाद् वाक् संयुक्तात् अयास्यो मुख प्राणाभिधायकेन आयास्यांगिरस शब्देन अभिधीयते। आयास्य मुखगत प्राण का नाम हो जाता है। मुखवत जो आध्यात्मिक पवन है उसी का नाम प्राण हो जाता है। इतना प्रकृति जो वाक संयुक्त प्राण है, वाक संयुक्त प्राण यह अर्थात मुख्य प्राण का अभिधायक आयास्य अंगिरस शब्द से कहा जाता है। अंगिरस का अर्थ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का जो रस सार हो। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का सार अंगिरस प्राण तत्व ही सिद्ध होता है, यह कहा गया। तो विपरीत बोलने के कारण इसका अर्थ है कि प्राण से भावित जो वाक उसी के द्वारा उद्गान होता है। कभी वाक का विलय हो जाता है प्राण में, कभी प्राण वाक से तादात्म्यापन्न होता है, तब जाकर उच्चारण की निष्पत्ति होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्राण संयुक्त वाक के द्वारा ही उच्चारण संभव है, अन्यथा नहीं। यही साम का अर्थ हो गया। सा का अर्थ वाक, क्योंकि सा शब्द जो है स्त्रीलिंग वाचक है। अम का अर्थ हो गया प्राण। साम में कभी सा के साथ अम की तादात्म्यापत्ति हो जाती है, वाक के साथ प्राण की। कभी प्राण के साथ वाक की तादात्म्यापत्ति हो जाती है। इस प्रकार वैखरी वाक की निष्पत्ति तब होती है जब वाक के साथ प्राण की तादात्म्यापत्ति हो जाती है। तो उद्गान तो वाक के द्वारा संभव है, लेकिन किस वाक के द्वारा? जिस वाक का उपोद्बलक प्राण है उसके द्वारा। उस ब्रह्मदत्त ने प्राण और वाक के द्वारा ही उद्गान किया था। इस शपथ के द्वारा यही तथ्य उद्भासित होता है। कोई भी उद्गान करता है, बोलता है, गीत गाता है, तब प्राण और वाक के संयोग से ही संभव है। वाक की प्रधानता से गान है, लेकिन उपोद्बलक कौन है? प्राण। प्राण से स्फूर्ति और प्रकाश, सत्ता और प्रकाश प्राप्त करके ही वाक के द्वारा शब्द की निष्पत्ति संभव है, यह अभिप्राय हुआ। मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार की वासना जिसकी सुदृढ़ हो जाती है, प्राण में अहमिति या प्राण को लेकर अहमिति परिपुष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में वो सब सिद्धियां प्रकट होती हैं जो निसर्ग सिद्ध गुण प्राण में प्रतिष्ठित हैं। कल स्वामी जी ने पूछा तो दो प्रकार की बात होती है। कलयुग में आयु कम, न जाने कब देहावसान हो जाए, तो झटपट लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर से कोई झटपट गंतव्य तक पहुंच जाता है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के बाद जीवन शेष रहे तो क्या करे? जिन घाटियों को पार कर लिया हेलीकॉप्टर के द्वारा, दृष्टांत यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश छलांग मार करके जिनको पार करके आत्मा में आत्मबुद्धि प्राप्त की, अब एक अगर जीवन शेष है तो फिर पृथ्वी की धारणा, फिर जल की, फिर तेज की, फिर वायु की, फिर आकाश की,
तो और ज्ञान परिपुष्ट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, यह जो प्रायोगिक बल प्राप्त होता है। पृथ्वी में जो दिव्यता है वो व्यक्ति के जीवन में आ जाती, जल में जो दिव्यता है वो दिव्यता व्यक्ति के जीवन में आ जाती। अग्नि, वायु, आकाश में जिन जिन विशेषताओं की स्थिति है वो सब विशेषताएं फिर धारणा के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आ जाती। इसके लिए मैंने 2 उपाय बताया, पहले आसक्ति फिर अहमिति। अहंग्रहोपासना अहमिति के द्वारा। उपासना का जीवन क्या है, पहले आसक्ति, उपास्य के में भक्ति, अनुरक्ति, आसक्ति, बाद में उपासना की पराकाष्ठा क्या है, अहमिति। आसक्ति का जो विषय होता है वो अहमिति का विषय हो ही जाता है। गीता के अनुसार कल परसों हमने बताया कि उसी का नाम अभिस्वंग है। अभिस्वंग माने ममतास्पद में अहमता जाकर निरूढ़ हो जाए, अभिस्वंग। अब तद्धापि तत्रैतत् अस्मिन् उक्तेर्थे ही हापि आख्यायिकापि श्रूयते हस्व ब्रह्मदत्तो नामतः। ब्रह्मदत्त नाम, ये सब नाम, देवदत्त, ब्रह्मदत्त, ये सब नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, वैदिक नाम। चिकितानस्य अपत्यम चेकितानः, चिकितान के अपत्य चेकितान। अब इस प्रकार के नाम नहीं होते। ब्रह्मदत्त तो नाम हो जाता है, लेकिन चिकितान, चैकितान, इस प्रकार के नाम अब नहीं होते। तत्अपत्यम युवा चेकितानेयो राजानम यज्ञ सोमम भक्षयन उवाच। युवा, उसमें भी कल बता दिया था। अपत्य 3 प्रकार के हैं, वो पूछे थे ना, वो जो आए थे महाराष्ट्र वाले। अंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य। यहाँ युवापत्य का वर्णन है। पुत्र अंतरापत्य है, पौत्रादि गोत्रापत्य है, पितादि जो 4 पीढ़ी प्रपौत्र, उनमें कोई पूर्वज जीवित रह जाए तो उसी का नाम होता है युवापत्य। या अंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। पुत्र का नाम क्या हो गया, अंतरापत्य। अभी आपके अंतरापत्य हैं या नहीं? अंतरापत्य हैं अभी? अच्छा, ठीक है, ठीक, तब तो अच्छा है। वो है कि नहीं, मैं तो पहला वाला ले लिया। ठीक है, बढ़िया। अंतरापत्य का अर्थ क्या होता है? पुत्र। अरे राम। ठीक। सोचा कि अगला वाला लेके तो घाटा न हो जाए। पौत्रादि का नाम क्या है, गोत्रापत्य। गोत्रापत्य हैं? वो भी नहीं, गोत्र है। हाँ, गोत्रापत्य नहीं, गोत्र तो है। ठीक बात है। अब पितादि कोई जीवित रहे, परपौत्र, उसी का नाम हो गया युवापत्य। युवापत्य का यहाँ वर्णन चल रहा है। तो यज्ञ सोमम भक्ष्यन उवाच, यज्ञ में सोम का भक्षण करता हुआ उसने कहा कि मयम चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्वस्य। उसी सोमलता का रस चम्मच से ही चम्मच बन गया। अगर मैं अमृत बोलता हूँ तो ये जो राजा है सोम मेरे सिर को गिरा दे, अर्थात मैं सब हो जाऊँ। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे द्वारा भक्षण किया जाता हुआ सोम मुझ मिथ्याभासी को क्या कर दे, मुर्दा बना दे, मेरे सर को बिल्कुल गिरा दे, काट दे, नष्ट कर दे। इसी प्रकार लोट लकार में तू प्रत्यय से विपात यतात शब्द की निष्पत्ति होती है।
तातंग आदेश होने पर। यद्यहम अनित्यवादी स्यामिति कथम पुनः अनित्यवादित्व प्राप्ति ही, भला अनित्यवादित्व की प्राप्ति कैसे संभव है। उच्यते यद्यतीतोस्मात् प्रकृतात् प्राणात् वाक् संयुक्तात् अयास्य मुख्य प्राणाभिधायकेन आयास्यांगिरस शब्देन विधीयते विश्वसिजां पूर्वर्षीणां सत्र उद्गाता शून्येन देवतानंतरेण वाक् प्राण व्यतिरिक्तेन उद्गायत उद्गानं कृतवान्। यह कहा। ये जो इतः प्राप्त संदर्भ में जो वाक् संयुक्त प्राण है, आयास्य मुखगत जो आध्यात्मिक प्राण है, पवन है, उसी का नाम प्राण हो जाता है, मुख्य प्राण। आयास्य अंगिरस वही है, अंगों का रस वही है, इस नाम से जाना जाता है। आयास्य अंगिरस विश्वसिज नामक पूर्व ऋषियों के द्वारा यज्ञ में उद्गाता था। इसका मतलब क्या हुआ? वाक इंद्रिय से तादात्म्यपत्ति जब प्राण की होती है तभी कोई गाता होता है, उद्गाता होता है, गायक होता है। पूर्व महर्षियों ने जो यज्ञ में उद्गाता का काम किया, गान किया, किसके प्रभाव से किया? प्राण भावापन्न वाक्य द्वारा ही किया। ये अभिप्राय। अगर वाक और प्राण से अतिरिक्त के द्वारा उद्गान हुआ हो तो मुझ मिथ्याभासी का सर गिर जाए। अर्थात निस्संदेह वाक प्राण से भावित हो तभी जाकर उद्गान संभव है, अन्यथा नहीं। यह अभिप्राय। ततो हम अनित्यवादी श्याम तस्य मम देवता विपरीत प्रतिपत्तुर्मूर्धानम विपातयत। तो मिथ्याभासी होने के कारण ये देवता जो हैं अन्यथाभासी मेरे सर को बिल्कुल गिरा दें। डंके की चोट से कहना चाहते हैं कि प्राण तादात्म्यपन वाक्य के द्वारा ही उद्गान संभव है, अन्यथा नहीं। शपथम चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदार्ढ्य कर्तव्यताम दर्शयति। श्रुति ने शपथ का वर्णन करके क्या किया? स्थूणा निखनन न्याय से प्रत्यय की दृढ़ता, अर्थात प्राप्त प्रसंग में जो ज्ञान चल रहा है उसकी दृढ़ता का मार्ग प्रशस्त किया। कोई भी व्यक्ति बोलता है, गाता है तो समझ लेना चाहिए वाक से तादात्म्यपन प्राण के बल पर ही गान संभव है। वाक से तादात्म्यपन प्राण के बल पर ही गान संभव है। क्या वाक्य हुआ? कहो जी। वाक से तादात्म्यपन प्राण के द्वारा ही ज्ञान संभव है। प्राण से उपोद्बलक है, प्राण से उद्दीप्त जो वाक है उसी के द्वारा गान संभव है। प्राणस्पंदन वाक का प्रकाशक भी है, वाक में सत्ता का आधायक भी है। सत्ता और स्फूर्ति वाक में प्राण के द्वारा ही प्राप्त है। उधर कौन? अग्नि। वाक के देवता कौन हो गए? अग्नि। अग्नि की ओर दृष्टि डालें तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। अधिदैव जो होते हैं पाप विहीन होते हैं। इधर प्राण की ओर दृष्टि डालें तो व्यक्ति निष्पाप होता है। प्राण और अधिदैव निष्ठ व्यक्ति निष्पाप होता है। क्या हुआ? प्राण और अधिदैव निष्ठ व्यक्ति निष्पाप होता है। वाक के अधिदैव कौन है? अग्नि। देवता निष्पाप होते हैं।
इधर हमारे जीवन में जो प्राण है वो भी निष्पाप होता है। क्यों? आसक्ति संपन्न व्यक्ति पाप करता है। वाक इंद्रियां, वाक इत्यादि जो इंद्रियां हैं उनका विषयों के प्रति, भोग और कर्म के प्रति आसक्ति है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते, भोग के प्रति ज्ञानेन्द्रियों में, कर्म के प्रति कर्मेंद्रियों में राग है। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। लेकिन जो अधिदैव होते हैं वो राग विहीन होते हैं, द्वेष विहीन होते हैं। इधर जो प्राण है वो भी राग विहीन होता है, आसक्ति विहीन है प्राण। इंद्रियों में विषयासक्ति होती है, कर्म के प्रति और ज्ञान के प्रति आसक्ति, भोग के प्रति और कर्म के प्रति इंद्रियों में आसक्ति होती है। लेकिन उधर तो प्राण आसक्ति शून्य होता है, उधर अधिदैव आसक्ति शून्य होते हैं। व्यक्ति के जीवन में पाप न पले, इसके लिए किसका आश्रय लेना चाहिए? प्राण का और इंद्रियों के अधिदैव का। इंद्रिय माने करण, करण का अर्थ हो गया कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण। इधर प्राण निष्पाप है, उधर देवता, इंद्रियानुग्राहक देवता निष्पाप हैं। और प्राण और देवता की एक रूपता अंत में हो जाती है। प्राण भी देवता है क्योंकि वो भी निष्पाप है। इधर एक एक इंद्रिय का अनुग्राहक जो देव हैं, अग्नि इत्यादि, वो भी निष्पाप हैं। अधिदैव और अध्यात्म में प्राण, इन दोनों में किसी एक का या दोनों का आलंबन ले तो व्यक्ति के जीवन में पाप नहीं पनपता, पाप से विमुक्त होता है वह। किसकी करते हैं? हाँ, देवता किसकी उपासना करेंगे? परम देव परमात्मा की करेंगे, और किसकी करेंगे? विषय करण सूर्य जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपत सोई। देवता के उपास्य कौन होंगे? एकम रूपम बहुधा यह करोति। इंद्र इत्यादि देवों के रूप में परम देव परमात्मा ही अभिव्यक्त हैं। देवता परम देव परमात्मा की उपासना करते हैं। देवता किसकी उपासना करेंगे? परम देव परमात्मा की। और जीव की उपासना करें तो देवताओं का उत्कर्ष होगा या अपकर्ष? क्यों? ऊपर है, ठीक। जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप देव पद को प्राप्त करता है। जीव का जो मौलिक स्थान है उससे अगर च्युत न हो तो देवताओं से ऊंचा स्थान किसका है? जीव का। अगर वो देह में तादात्म्यपन हो गया तो देवता से अवर हो गया, देह भावापन हो गया। देह क्या है? विषय। देह विषय क्यों है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। जैसे बाह्य घटपट आदि जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राह्य, बाह्य घटपट आदि जो विषय हैं ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राह्य हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह, 3 प्रकार का फल इनसे होता है। वैसे यह शरीर भी एक परिणाम क्या हो गया? शब्द। एक परिणाम क्या हो गया? स्पर्श। एक परिणाम क्या हो गया? रूप। एक परिणाम जिह्वा से पानी टपके फिर निगल दो तो रस। एक परिणाम क्या हो गया? गंध। और शरीर स्वस्थ है तो सुख, अस्वस्थ है तो दुख। और यूँ यह क्या करते? बाल काटते समय किसके? वो पूर्वाचार्य महाराज कहते थे 2 समय व्यक्ति में पागल के सारे लक्षण दिखाई पड़ते।
दो समय व्यक्ति में पागल के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो दर्पण के समय सामने होता है तब, एक जब बच्चे को गोद में लेकर लाड प्यार करता है तब। पूर्वाचार्य कहते थे किसी के पागलपन को देखना हो तो दो झांकी देखो। बच्चे को गोद में लेकर जब लाड प्यार करता है तो बिल्कुल मुग्ध होकर मुग्धावस्था उसमें आ जाती है, और जब कोई व्यक्ति श्रृंगार करने बैठता है दर्पण के सामने तो दर्पण तो उसमें पागल के से लक्षण आ जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? इसलिए पाप से रहित होने के लिए क्या आवश्यक है? प्राण का आलम्बन लें अध्यात्म में, अधिदैव में किसका आलम्बन लें? अग्नि इत्यादि का। अधिदैव भी निष्पाप होते हैं, हमारे जीवन में प्राण भी निष्पाप है। तो एक प्रकार से प्राण को अधिदैव रूपता प्राप्त हो गई या नहीं, निष्पापता के कारण। विश्वसिजाम पूर्वर्षीणाम सत्र उद्गाता सौन्येन देवतांतरेण वाक्प्राण व्यतिरिक्तेन उद्गायत उद्गानं कृतवान, यह अभिप्राय है। विश्वसिजाम क्यों कहा? जो ऋषि लोग थे, कौन कौन होंगे? कश्यप जी के पिता इत्यादि, कश्यप जी आदि। कौन? मरीचि इत्यादि महापुरुष हुए, कश्यप इत्यादि हुए। इनसे सृष्टि की वृद्धि हुई, विश्व के सर्जन में ये निमित्त बने। प्रजापति कोटि के जो महापुरुष हैं उन्होंने भी उद्गान किया तो प्राण से युक्त वाक् इंद्रिय के द्वारा ही। विश्वसिज नामक पूर्व ऋषियों ने, विश्वसिज नामक पूर्व ऋषियों ने यज्ञ में उद्गान किया, उद्गाता का काम किया। इसका अर्थ क्या है? विश्व को विभूषित करने की, सृष्टि उत्पादन की क्षमता किस व्यक्ति में आ सकती है? जो प्राणोपासक है। प्राणोपासक जो होगा वो निष्पाप होगा, तो निष्पाप होगा। और प्राण जो है उपोद्बलक है, उसके बिना जीवनी शक्ति होती नहीं। इसका अर्थ हुआ कि प्राणोपासक ऋषि कोटि का हो जाता है, वह सृष्टि की संरचना में आंशिक ढंग से समर्थ होता है। तो शपथ खाकर कहा, क्या कहा? अगर प्राण भावापन्न वाक्य के अतिरिक्त किसी और के द्वारा उद्गान किया गया हो तो मेरा सर देवता गिरा दें, अर्थात मैं मृत हो जाऊं, मर जाऊं। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति गान करता है, उद्गान करता है, तो उसके मूल में प्राण का महत्व है। प्राण जब वाक्य से तादात्म्यपन्न हो जाए तभी उद्गान क्रिया की निष्पत्ति संभव है। तमिमम् आख्यायिका निर्धारितमर्थं स्वेन वत्सोपसंहरति श्रुति। अपने द्वारा जो परिकल्पित आख्यायिका है उसके द्वारा प्राप्त तथ्य को उद्भाषित किया श्रुति ने, स्वयं ही उसका उपसंहार भी करती है। इति विज्ञान राजा मूर्धानम ये हो गया। आंगिरसो न्येन उद्गाद वाचा एवं स प्राणेन च उद्गादयत इति। भाष्य क्या वचन हुआ? अच्छा, हम आ गए उस पे, आनंदगिरी पे। तमिमम् आख्यायिका निर्धारितमर्थं स्वेन वत्सो, वाचा च प्राण प्रधानया प्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन स्वयास्य आंगिरस उद्गीतोदगायत इत्येषोऽर्थो निर्धारित शपथेन।
शपथ के द्वारा इस तरह भाषित किया। ऋषि ने क्या किया? वाणी के द्वारा बोला जाता है, लेकिन जब तक वाणी के साथ प्राण का योग न हो तब तक उच्चारण संभव ही नहीं है। इस तथ्य की परिपुष्टि के लिए यह आख्यायिका है, यह प्रतिज्ञा है, यह शपथ भी है। आयास्य अंगिरस नामक उद्गाता प्राण प्रधान जो वाक है, अर्थात आत्मस्वरूप जो प्राण है, उसी के द्वारा उद्गान करने में समर्थ है, उद्गाता भी हुआ है। इस प्रकार शपथ के द्वारा इस तथ्य को उद्भाषित किया श्रुति ने। अभिप्राय क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति वक्ता तब होता है जब वाणी के साथ प्राण का योग होता है, और वाणी आसक्त हो जाती है विषय में, वक्तव्य में, लेकिन वाणी के जो अनुग्राहक देव हैं अग्नि, वो निष्पाप ही बने रहते हैं। साथ ही साथ प्राण जो उपोद्बलक है वो भी निष्पाप ही बना रहता है। अगर व्यक्ति को जीवन में निष्पापता चाहिए तो उसका दायित्व होता है कि वह प्राण भावापन्न, प्राणात्मा के रूप में अपने को समझे अथवा अधिदैव भावापन्न हो जाए। अधिदैव तक पाप की पहुंच नहीं है और प्राण तक पाप की पहुंच नहीं है, यह अभिप्राय हो। अब आनंद गिरी। तद्धापि इत्यादि वाक्यस्य प्रकृतानुपयोगमाशंक्याः उक्तार्थेति। उद्गीत देवता प्राण, इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। ये जो तद्धापि इत्यादि वचन श्रुति में प्रकृत प्राप्त प्रसंग के उपयुक्त नहीं, ऐसी कदाचित शंका हो तो उसका समाधान किया गया भाष्य के द्वारा। उद्गीत देवता प्राणो न वागादित्युक्तार्थः। इसका अभिप्राय हुआ कि उद्गीत जो देवता हैं, प्राण संवाद जिसका निरूपण किया गया है, प्राणो न वागादि इत्युक्तार्थ। वागादि से विलक्षणता प्राण को सिद्ध है। उद्गीत के देवता कौन हो गए? प्राण ही है। उधर अग्नि इत्यादि जो हैं वाक आदि के उपोद्बलक हैं, प्रकाशक हैं। तो दो में पाप का स्पर्श नहीं है, या तो प्राण पाप से विमुक्त है या फिर वाक इंद्रिय के देवता अग्नि। इसी प्रकार तत्त इंद्रिय के देवता जो होते हैं वे भी पाप से विनिर्मुक्त होते हैं। इंद्रियों में ही विषयासक्ति होती है, कर्म के प्रति और भोग के प्रति आसक्ति इंद्रियों में होती है। देवता अनासक्त होते हैं। प्राण भी उपोद्बलक होता हुआ भी प्राण निष्पाप होता है। जीवति तु वंशे युवा पाणि सूत्र इति स्मरणात् पित्रादौ वंशे जीवति पौत्र प्रभृते यदपत्यम तत् युव संज्ञकम इति द्रष्टव्यम। पहले हमने कहा पाणिनि सूत्र के अनुसार 4 पीढ़ी में अगर कोई पूर्वज जीवित हो, प्रपौत्र तक हो गया हो, कोई पूर्वज जीवित हो, तब यह संज्ञा प्राप्त होती है। 4 पीढ़ी तक तो सामान्य लोग रहते हैं।
रहते हैं तो अच्छी बात है। राजस्थान आदि में 4-5 छोटी आयु में शादी होने के कारण उसका रहस्य है पुरानी प्रथा थी, क्योंकि उनको 50 के बाद में वानप्रस्थ होना है, तो पहले सब 50 तक निपटा देंगे। 15-20 साल की आयु में विवाह हो जाने पर, राजस्थान आदि में 35 साल का कोई व्यक्ति हो तो हम सोचते थे इसका विवाह हुआ या नहीं, पता चला इसके तो पोते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा, संकोच पूर्वक था ना वो कोई, हाँ, कि विवाह हुआ या नहीं, तो हमारी हंसी हो गई, उसके तो पोते थे। तो वो भी ठीक ही था क्या, क्योंकि ये जो कन्याएं होती थी ना, उनको तो ससुराल में रहना है, तो छोटी आयु में विवाह हो जाने पर तो चरित्र व्यवस्थित रहता था, और जहाँ जीवन यापन करना है उस घर की सारी व्यवस्था इत्यादि में दक्ष हो जाती थी। और सामान्य नियम है, मैं तो संकेत नहीं कहूँगा, रजो धर्म से पूर्व ही विवाह हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो विकृति आ जाती है जीवन में, उस विकृति को संभालना बहुत कठिन होता है, और कन्यादान का फल नहीं होता। कन्या शब्द का अर्थ ही होता है रजो धर्म से पूर्वावस्था। कन्यादान का फल भी नहीं होता, फिर तो बहुदान का फल होता है। तो वो मनोविज्ञान भी था, जिस कुल में ढलना है, विशेषकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे, समय पर उनको घर का त्याग भी करना है ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो तभी होगा ना जब तक बेटे पोते हो जाएंगे, सब दायित्व तो देकर वन की ओर चल पड़े। तो उसको कहा कि बाल विवाह क्या क्या कहे के सब, तो उससे क्या हुआ कि चरित्र भी व्यवस्थित नहीं, और कुल भी व्यवस्थित नहीं, और त्याग का बल भी समाप्त हो गया। उद्गीत देवता प्राणो न वागादि या जीवति तु वंशे युवाय इति स्मरणात् पित्रादौ वंशे जीवति पौत्र प्रभृते यत् अपत्यम तद युव संज्ञकम इति द्रष्टव्यम। हमने पहले कहा पौत्र प्रपौत्र हो गया, और कोई अभी वंश में जीवित है, तब उसका नाम ये हो जाता है, युव संज्ञक हो जाता है। क्रियापद निष्पत्ति प्रकारम सूचयति तो रीति तु प्रत्ययस्य अयमाशिष विषये तातंग आदेशः तो ह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्याम पाणिनि सूत्र इति स्मरणात् इत्यर्थः। पहले कहा आज्ञार्थक और आशीर्वादार्थक लोट लकार, उसके प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय, उसका इकार को उकार आदेश हो गया, तो तू का तातंग आदेश हो गया, तात बन गया। मूर्धापात प्रापकम दर्शयति यत् इति। मूर्धापात होता ही क्यों है, व्यक्ति का सिर क्यों गिर पड़ा, सिर रहने पर भी सिर कट गया ना, कहते ना नाक कट गई, तो नाक भी तो सिर का ही एक अंग है ना। इसने तो बस मेरा तो चौपट ही कर दिया, नाक कटवा दी। पहले सिर कट गया कहते थे, अब कहते हैं नाक कट गई, नकटा हो गए। नाक कट गई, पहले कहते सिर कट गया। श्रेयो मार्चिच्युत हो जाना, मूर्धापात हो जाना, इसने तो मेरे गर्दन ही काट ली, इसका मतलब लुटिया डुबा दी। अनृतवादित्वस्य प्रापका भावात् अप्राप्ति रीति संकते। अगर मैंने झूठ कहा हो, अर्थात प्राण जब वाक से भावित होता है तब जाकर गान होता है, उद्गान के पीछे वाक इंद्रिय का उपोद्बलक प्राण सन्निहित है। जब तक प्राण से उपोद्बलित वाक न हो तब तक गान संभव नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। ऊपर प्राण नीचे वाक,
प्राण वाक से तादात्म्यपन्न हो जाए तब उद्गान संभव है। इस तथ्य की दृढ़ता के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा है। झूठ बोलने का फल मुझे मिले। उद्गानस्य बुद्ध्यादि सन्निधानात् तद्देवता प्राजापत्यादि लक्षणा किम तस्मिन् देवता किम वा वर्णस्वरादि सन्निधानात् तद्देव तैव तत्र देवतेति विप्रतिपत्तेः अनृतवादित्ये शंकिते ब्रह्मदत्त शपथेन निर्णयं चकार इत्युच्यते इत्याह उच्यते इति। उद्गानस्य बुद्ध्यादि सन्निधानात् उद्गान कैसे होगा? तो जो मैंने बताया वाक् इंद्रिय के द्वारा उद्गान होगा, लेकिन वाक् के पीछे उपोद्बलक कौन होना चाहिए? मन होना चाहिए। मन के पीछे उपोद्बलक कौन हो? बुद्धि हो। बुद्धि के पीछे उपोद्बलक कौन हो? जीव हो। लेकिन अवान्तर उपोद्बलक कौन हो? वाक् के देवता अग्नि, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा। यह हाँ, अरे वाह। महाराज यहाँ पे आनंदमय कोश जो है वो उसका भूमिका क्या रहेगा? किसका आनंदमय कोश? किस में? प्राण का जो उपद बोलोगे आपने बोला, जीव तो आपने बोला। आनंदमय कोश किसको कहते हैं? जो प्रिय मोद प्रमोद हो। ठीक है, आनंदमय प्रिय मोद प्रमोद, ये फलात्मक आनंदमय कोश। और गाढ़ी नींद में बीजात्मक आनंदमय कोश रहता है। मनोमय कोश, वहाँ तो प्राण से ऊपर कौन है? प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश के बाद और विज्ञानमय कोश के बाद प्राण का स्थान क्या हुआ है? मन से नीचे हुआ या नहीं? और यहाँ मन से ऊपर हो गया। अव्याकृत भावापन्न जो प्राण होता है वो मन बुद्धि से भी ऊपर होता है। ठीक, प्राणमय को जब कहते हैं पंच कर्मेंद्रियों के सहित पंच प्राण हो, प्राण की प्रधानता हो, कर्मेंद्रियां उससे एकीभूत हो जाएं, तब प्राणमय कोश। क्रिया शक्ति प्रधान कौन है? इच्छा शक्ति प्रधान, हाँ, और ज्ञान शक्ति प्रधान। क्रिया के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर ज्ञान, ऊपर से नीचे क्या बोलेंगे? जानाति इच्छति करोति। जानाति को लेकर विज्ञानमय कोश, इच्छति को लेकर मनोमय कोश और करोति को लेकर प्राणमय कोश। यह हुई एक व्यवस्था। और यहाँ पर इंद्रियों में जो स्फूर्ति है किसके कारण है? मन में जो स्फूर्ति है किसके कारण है? अच्छा, बुद्धि में जो स्फूर्ति है किसके कारण है? इस दृष्टि से प्राण का उत्कर्ष हुआ या नहीं? इंद्रिय मन बुद्धि की अपेक्षा कोश की विवक्षा से क्या हुआ? अपकर्ष हो गया प्राण का। जानाति इच्छति करोति, और इस दृष्टि से प्राण का उत्कर्ष हो गया। ठीक, प्राण सुषुप्ति में चलता है या नहीं? अब मन बुद्धि सो जाती है नहीं? इंद्रियां सो जाती है नहीं? तो जब जैसन तब तैसन ही नहीं जलन से साधु कैसन। प्रकरण के अनुसार उठा पटक चलता है। यहाँ प्राण का उत्कर्ष ज़्यादा है। उधर जब कोश की विवक्षा से बोलेंगे तब यहाँ पर कोश की विवक्षा से प्राण की अपेक्षा मन का, मन की अपेक्षा बुद्धि का उत्कर्ष होगा। यह है। यहाँ जब प्राण का उत्कर्ष होगा तो अव्याकृत भावापन्न प्राण माना जाएगा। क्या? प्राण जो है उपोद्बलक माना जाएगा। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण अगर प्राण न इनको छुए, प्राण स्पंदन इनको प्राप्त न हो तो इनमें अर्थक क्रियाकारिता का संचार ही न हो। इसलिए प्राण जो है कर्णग्राम का उपोद्बलक है, इसलिए प्राण का महत्व अधिक है। प्राण जहाँ पर क्रिया शक्ति है वहाँ पर प्राण और कर्मेंद्रिय की अपेक्षा इच्छा शक्ति प्रधान मन का योग है।
ज्ञानेंद्रियों के साथ मन मिल जाए तब मनोमय कोश, और अगर ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि मिल जाए तो विज्ञानमय कोश। वहाँ जानाति इच्छति करोत की दृष्टि से क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है, और यहाँ पर इंद्रिय मन बुद्धि इनमें जो स्पंदन है, अपने अपने कार्य के संपादन की क्षमता है, वो प्राण मूलक है। कहीं प्राण का उत्कर्ष इंद्रिय मन बुद्धि की अपेक्षा अधिक है, कहीं पर जानाति इच्छति करोत की दृष्टि से विचार करें तो क्या है, मन और बुद्धि का अधिक उत्कर्ष है। इसलिए प्रकरण में किस विधा से क्या, यही हुआ ना। प्रकरण के बल पर फिर उत्कर्ष और अपकर्ष का निर्धारण होता है। स्थान भले ही ऊंचा हो, लेकिन जीवनी शक्ति तो प्राण से ही प्राप्त होगी ना, मन को भी बुद्धि को भी, इसलिए प्राण का महत्व है। फिर मन में खोटा संकल्प हो सकता है, बुद्धि के द्वारा जो निर्णय नहीं लेना चाहिए वो निर्णय ले सकते हैं। इंद्रियों का विषयों के प्रति राग हो ही सकता है। तो निष्पापता किस में है, प्राण में है। उपोद्बलकता किस में है, उद्भासकता किस में है। इन सब दृष्टियों से प्राण का अधिक महत्व हो गया। तो श्रुति जो है कब किसको अध्यक्ष बना दे, कब किसको मंत्री बना दे, विषय देखना पड़ता ना क्या, प्रकरण आदि के बल पर। किस अभिप्राय से यहाँ प्राणों का उत्कर्ष है। वहाँ जो प्राणमय कोश की अपेक्षा मनोमय कोश, मनोमय कोश की अपेक्षा विज्ञानमय कोश का उत्कर्ष है, वो जानाति इच्छति करोति की दृष्टि से। इच्छति मनोमय कोश को लेकर, जानाति विज्ञानमय कोश को लेकर, प्राणमय कोश को लेकर करोति। और यहाँ क्या है, जीवनी शक्ति प्राण के द्वारा ही प्राप्त है। प्राण संवाद है या नहीं, एक दिन बताया था हमने, 3-4 दिन पहले। एक बार कर्मेंद्रियों ने विचार किया, हमारी तो उपयोगिता है यह, ज्ञानेंद्रियों ने विचार किया इस शरीर को चलाने में हमारी यह उपयोगिता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ने विचार किया, हमारी यह उपयोगिता है। ये प्राण की कोई उपयोगिता समझ में नहीं आई। मुखिया की उपयोगिता प्राय समझ में नहीं आती ना, क्या मुखिया की उपयोगिता जो है प्राय समझ में नहीं आती। यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ये कह सकते शंकराचार्य क्या करते हैं, बातें लड़ाते रहते हैं, व्यवस्था तो हम करते हैं क्या, ऐसा होता है। यहाँ नहीं है, और जगह होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, सब ने कहा कि बुरा मत मानिए, हमारी उपयोगिता तो स्पष्ट है, आपकी क्या उपयोगिता है जो हम समझना चाहते। प्राण ने कुपित होकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, 1-1 साल के लिए आप तीर्थ यात्रा करिए ना। मान लो आँख चली गई, अंधों क्या जीवन जैसा होता, जीवन तो बना रहा। कान चला, कर्णेंद्रिय चली गई यात्रा करने, तो बहरे का जीवन जैसा होता है। मन चला गया तो अमनस्क का जीवन जैसा होता है। प्राण ने कहा मैं तो पहले से ही आपके महत्व को जानता था, मैं चला या हम चले, अब आप संभालिए घर को, आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। इस प्रकार हुआ है ना, यहाँ प्राण का उत्कर्ष हुआ। उद्गानस्य बुद्ध्यादि सन्निधानात् देवता प्राजापत्यादि लक्षणा किम तस्मिन् देवता किम वा वर्णस्वरादि सन्निधानात् तद्देवतैव तत्र देवतेति विप्रतिपत्ते अनृतवादित्वे संकिते ब्रह्मदत्ता सप्थेन निर्णयं चकार इत्याह उच्यते इति कहा गया भाष्य में। उच्यते उच्यते वो है 137 पेपर। यद्यदीतोस्मात् प्रकृतात् प्राणाद् वाक्
संयुक्ता, यह सब अच्छा लिखा आनंद गिरी जी ने। उद्गानस्य, जब तक बुद्धि आदि अबुधे उद्गानात् नुत्पत्तेः। उद्गान कब संभव है जी? बुद्धि की विद्यमानता चाहिए, मन की भी विद्यमानता चाहिए और इंद्रिय की विद्यमानता चाहिए। बिना इंद्रिय के, वाक इंद्रिय तो चाहिए ना, बिना मन के, बिना बुद्धि के उद्गान संभव नहीं है। तद्देवता प्रजापत्यादि लक्षणा। अब कहते हैं कि देवता भी तो चाहिए ना। किसके देवता चाहिए? बुद्धि के देवता प्रजापति कौन हो गए? ब्रह्मा। मन के देवता चंद्रमा। चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ वासुदेव। अहम के देवता रुद्र। यह प्रजापत्यादि लक्षणा। किम तस्मिन् देवता किम वा वर्ण। अच्छा, अब जब वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का उच्चारण होगा तो वर्ण ही ना हो, अकार आदि वर्ण न हो तो उच्चारण का क्या स्वरूप होगा? तो ये सब हैं। इनमें फिर निर्णय है कि उत्कर्ष किसका हुआ जी? कोई व्यक्ति बोलता है, कितनी सामग्री चाहिए? वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का उच्चारण होगा तो वर्ण नहीं होगा तो शब्द कैसे बनेगा? बोलने से तो वर्ण की निष्पत्ति होती है, वर्ण समूह शब्द भी होता है, कोई वर्ण ही शब्द हो जाता है। इस प्रकार से फिर देवता भी आ गए। तत्त देवता, अग्नि इत्यादि देवता ना हो तो कैसे काम चले? फिर अगर अमनस्क दशा हो तो भी क्या बोलेगा? तो मन के साथ अगर बुद्धि ना हो तो क्या बोलेगा? और मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता प्रजापति आदि ना हो तो अब इसमें प्राण का क्या हाथ है भाई? कोई कहे वर्ण का योग तो है, देवता का योग तो है, मन का योग तो है, वाक का योग तो है, बुद्धि का योग तो है। इसमें कहीं कोई तो दिखाई नहीं पड़ता कि प्राण का योग है। कहते सब एक को रखे रह जाए प्राण अगर अपना क्या जो उसकी चमत्कृति है अपना प्रभाव हटा ले तो सबके रहने पर भी मिट्टिया मेट हो जाएगा। इसलिए ये मुखिया का निर्णय कैसे करें? क्या ये विज्ञान हुआ या नहीं? क्या क्या विज्ञान हुआ? कर्मेंद्रियाँ भी रहें, वाक कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियाँ भी रहें। यहाँ जो प्रकरण है श्रोत्र की अपेक्षा वाक का महत्व अधिक दिया गया। वाक कर्मेंद्रिय है, सुन लिया, लेकिन बोलने का व्यवहार तो किससे होगा? वाक के द्वारा। कहीं कहीं ज्ञानेंद्रिय की अपेक्षा कर्मेंद्रिय का महत्व इस प्रकरण में श्रोत्र का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। सब वाक वाक वाक, यद्यपि सुना हुआ बोला जाता है लेकिन अपनी जगह रह गई श्रोत्र इंद्रिय। यहाँ तो वाक इंद्रिय के द्वारा निष्पन्न। तो वाणी की जो निष्पत्ति होगी, वर्ण चाहिए या नहीं? वर्ण माने हाँ क्या होता है पता नहीं। ये करने तो कुछ बोल ही देते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। ओ आ ये सब क्या है? वर्णमाला जानते हैं? वर्णमाला में प्रथम वर्ण क्या है? हाँ ब्राह्मण। हाँ ठीक है ठीक बढ़िया बढ़िया उत्तर है। वर्णमाला में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण। ठीक है बात। ठीक कहा बिल्कुल। प्रथम ब्राह्मण कौन है? अकारो वै विष्णु। अ प्रथम वर्ण कौन है? अ कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? ब्राह्मणों के पूर्वज है या ब्राह्मण से घटिया? हाँ ब्रह्मा जी के पूर्वज है। ठीक कहा बिल्कुल। अब देखो कितना विद्वान है। अब क्या है कि शामिल बाजा ये जो है इतने के द्वारा कोई काम चल रहा है, कोई फैक्ट्री चलती है ना, किन किन के योग से चलती है, कल कारखाने का महत्व है, चलाने वाले का, मजदूर आदि का, मिस्त्री आदि का सब महत्व है।
अब मैनेजर का महत्व है, मालिक का महत्व है या नहीं। ऐसे ही यहाँ पर बहुत बढ़िया का उद्गानस्य बुद्ध्यादि सन्निधानात्, उद्गान बोलना कब संभव है? बुद्धि की आवश्यकता है, आदि माने मन की आवश्यकता है, वाक्येंद्रिय की आवश्यकता है। तद्देवता प्रजापत्यादि लक्षणा, बुद्धि के देवता कौन हो गए? ब्रह्मा। ब्रह्मा को क्या कहते? प्रजापति। मन के देवता कौन हो गए? चंद्रमा। चित्त के देवता कौन हो गए? वासुदेव। अहम के देवता हो गए रुद्र। इन चारों देवता में कौन पसंद है? कौन चार देवता हुए? ब्रह्मा पसंद है। हाँ, ये बात। एक हो गए ब्रह्मा, एक हो गए विष्णु, एक हो गए शिव, एक हो गए चंद्रमा। चारों देवता में आपको ब्रह्मा पसंद है। ठीक, बढ़िया। ब्रह्मा वर्त के हो ना, तो ब्रह्मा तो पसंद ही होना चाहिए। उद्गान, क्योंकि पहले इस नाम लिया ना ब्रह्मा का। ठीक है। उद्गान से बुद्ध्यादि सन्निधानात् देवता प्रजापत्यादि लक्षणा किम तस्मिन् देवता किम वा वर्ण। अच्छा, देवता फिर अगर उद्गान करेंगे तो शब्द का उच्चारण करेंगे ना क्रमिक, उसमें वर्णमाला ना हो, वर्ण ना हो तो क्या होगा? वर्ण, स्वर, स्वर व्यंजन इत्यादि सब ना हो तब फिर क्या होगा? अतत देवता भी एक एक बढ़िया। एक उपनिषद है अक्षमालिकोपनिषद, अ से लेकर क्ष तक। अक्ष, क्षत्रज्ञ में त्रज्ञ को छोड़ देते हैं, अ से क्ष, अक्ष, अक्षमाला 50 दाने। अक्ष, अक्ष माने अ से लेकर क्ष तक, त्रज्ञों को छोड़ के अ से लेकर क्ष तक। अक्षमालिकोपनिषद की विशेषता क्या है? एक एक अक्षर वर्ण के देवता का नाम लिया गया हुआ। बहुत बढ़िया। एक एक अक्षर के भी देवता होते हैं, एक एक वर्ण के देवता। यही कहा। प्रजापत्यादि लक्षणा किम तस्मिन् देवता किम वा वर्ण, उनमें देवता कौन? वर्ण, क्या वर्ण के द्वारा ही काम हो जाएगा? तत्त देवता, ये उसमें भी तो उधर तो कितने देवता हो गए? मन के देवता, बुद्धि के देवता, चित्त के देवता, अहम के देवता, वाक्येंद्रिय आदि के देवता। फिर कौन देवता आ गए? वर्ण का उच्चारण करेंगे तो अकार आदि अक्षर का उच्चारण होगा ना, उसमें अकार आदि के भी देवता ये हुआ। तो ये जो देवता के कारण ही उच्चारण होता है, वक्तव्य होता है, बोलना संभव होता है। क्या? विप्रतिपत्ति है। अब इसमें तो विप्रतिपत्ति की प्राप्ति होती है। क्या मतलब? किसके अनुग्रह से बोले? इतने हो गए। अनृतवादित्वे संकिते ब्रह्मदत्ता सत्य निर्णयम चकार। ब्रह्मदत्त ने क्या किया? शपथ खा करके मुख्य देवता का, जिसके बिना उच्चारण संभव ही न हो। माना कि वाक्य के द्वारा उच्चारण है, गान है, उद्गान है, लेकिन वाक्य का उपोद्बलक कहीं प्राण न हो तो वाक्य के द्वारा उच्चारण संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? उपयोगिता, किसकी क्या उपयोगिता है? सबकी उपयोगिता का ध्यान रखते हुए सब सर्वाधिक उपयोगिता किसकी है? जिसके बिना अन्यों की उपयोगिता रहने पर भी किसी की उपयोगिता सिद्ध न हो। वो कौन है? प्राण। या चयन का, चयन की प्रक्रिया हुई या नहीं? मंत्रिमंडल आदि के चयन में इस विज्ञान का उपयोग हो सकता है या नहीं? हो सकता। हम लोग क्यों प्रसन्न रहते हैं? किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, न जानते हैं, लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। अब ये सब ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो प्रांत को या राष्ट्र को चला लेगा कोई? विश्व को? उसको नेतृत्व का विज्ञान ही नहीं होगा।
नेतृत्व, नेता को चुनने की क्षमता ही नहीं होगी। किसके चुनने से सब ठीक, किसके न चुनने से सबके रहने पर भी कुछ भी नहीं। ये सब व्यवहार में कुशलता भी आती है। बहुत बढ़िया कहा। सब कुछ होने पर ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं व्यक्ति कर सकता। ये धन्यवाद, ठीक बात। अब ये विज्ञान नहीं है तो अब अगर वो हनुमान चालीसा की तरह पढ़ दें, प्रायोगिक विषय पर बार बार ध्यान केंद्रित न करें तो हाँ पढ़ लिया, बृहदारण्यक भी पढ़ ली भाई पढ़ने का अभिमान तो हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। व्यवहार में तो चमत्कृति नहीं आएगी ना। हम खोल करके क्यों बोलते हैं? खोल करके इसलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन चमत्कार से, दिव्यता से भरपूर। हमारा लक्ष्य यह है मानसरोवर भी लेना है। तो अगर इस ज्ञान विज्ञान को 10-20 व्यक्ति भी धारण कर लें तो वो जो सैनिक बनेंगे उनके सामने कोई टिक नहीं सकेगा ना। वो इतने बलवान होंगे इस विद्या को प्राप्त करके कि भौतिकवादियों की तो बुद्धि वहाँ नहीं जाएगी। तो बुद्धि नहीं जाएगी तो वो उनकी गतिविधि को विफल कैसे करेंगे उद्गानस्य, बहुत बढ़िया पंक्ति है। उद्गानस्य बुद्ध्यादि सन्निधानात् तद्देवता प्राजापत्यादि लक्षणा किम तस्मिन् देवता किम व वर्णस्वरादि, वर्ण हो गए फिर स्वर हो गए, उदात्त अनुदात्त ये सबको मिला लेंगे। सन्निधानात् तद्देवतैव तत्र देवतेति विप्रतिपत्तेः, इसमें देवता को ही श्रेय देना चाहिए, वर्ण को श्रेय देना चाहिए, बुद्धि को श्रेय देना चाहिए, मुख्य रूप से मन को श्रेय देना चाहिए, इंद्रिय को श्रेय देना चाहिए। प्रत्यक्ष ही जब वर्ण का उच्चारण होता है तो वाक् तो आगे होता है। तो जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है वैसी को सबसे, उसी का सर्वाधिक स्थान है। क्या? जिस पे ध्यान नहीं जा रहा वही तो प्राण है। अगर बुद्धि ना हो, मन ना हो, वाक् इंद्रिय ना हो, इन सब के अनुग्राहक देवता ना हो, आकार आदि वर्ण ना हो तो लोग कहेंगे उच्चारण कैसे हो? तो रहने दीजिए, वर्ण भी रहने दीजिए, वाक् इंद्रिय भी रहने दीजिए, मन भी रहने दीजिए, बुद्धि भी रहने दीजिए, केवल प्राण को मत फटकने दीजिए, सब बेकार होगा या नहीं। इसलिए तो उधर प्राण, इधर वाक। वाणी के जो प्रत्यक्ष है वाक के द्वारा ही उच्चारण होता, उसका अनादर कैसे करेंगे? वाक के द्वारा कोई मिस्त्री कुछ ठोक ठाक के बनाता तो उसका तो अनादर नहीं कर सकते ना, उसको उसे देंगे ही। तो वाक के द्वारा बोलना संभव है तो वाक को तो रखेंगे ही। उधर हो गया प्राण। प्राण उपोद्वलक है, यही का प्राणाद वाक् संयुक्तात् अन्येन आयास्यो यत् उद्गायत इति संबंधः। वाक् संयुक्त प्राण के द्वारा ही उद्गान हुआ। अगर इन दोनों को उपेक्षित कर दें, किसी अन्य के द्वारा उद्गान माने तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ जाए, मैं मिथ्याभाषी सिद्ध होऊं, मेरा सर कट के गिर जाए अनृत वासन के कारण। तो सब का सार क्या हुआ? प्राणाद वाक् संयुक्तात्, वाक् संयुक्त प्राण के द्वारा ही उच्चारण होता है। प्राण का तो स्पष्ट ही हाथ है प्राण के द्वारा, वाक् का तो स्पष्ट ही हाथ है, वाक् के द्वारा ही तो उच्चारण होगा। लेकिन प्राण से युक्त वाक् ना हो तो वाक् में उच्चारण की क्षमता कहाँ से आएगी? इसलिए इधर कह दिया गया प्राण। अब ये वाक् कह दिया गया तो अपनी ओर से समझ लेना चाहिए कि वाक् के पीछे मन ना हो, अमनस्क दशा हो तो क्या उच्चारण होना? मन के पीछे बुद्धि ना हो, लेकिन वाक् भी रह जाए, मन भी रह जाए, बुद्धि भी रह जाए, इन सब के देवता भी रह जाएं, प्राण न दे साथ तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्राण और वाक् दो मुख्य हो गए।
वाणी की अभिव्यक्ति में मुख्य दो घटक कौन हो गए? वाक तो स्पष्ट ही है, उधर प्राण, वाक और प्राण। ननु अयास्यांगिरस शब्दवाच्यो मुख्य प्राणो देवतात्वान्न उद्गाता भवतुम उत्साहते तत्राह मुख्येति। भाष्यकार भगवान ने फिर कहा मुख्य प्राण को लेकर। यह है 137 दूसरी पंक्ति। मुख्य प्राणाविधायकेन नन्वयास्यांगिरस शब्दवाच्य मुख्य प्राणो देवता त्वान्नोद्गाता भवितुम उत्साहे तत्र मुख्येति। मुख्य प्राणाविधायकेन यह हुआ। आयास्यांगिरस शब्देन विधीयते विश्वसिजाम पूर्वर्षीणाम सत्र उद्गाता, यह हुआ। मुखगत जो प्राण है उसी से वाक का उच्चारण संभव है। अंगों का रस भी कौन है? प्राण ही है। अंगों का सार, अंग का अर्थ हो जाता है फिर लक्षणा से देहेंद्रिय प्राणांतकरण। फिर आगे आएगा प्राण जो जीवन में है स्पंदनशील अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न बना रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? प्राण का आश्रय कौन हुआ? शरीर। शरीर का आश्रय कौन हुआ? घंटी बजने की प्रतीक्षा। अन्न जल, ये सब उपोद्बलक। अन्न जल, अन्न जल के द्वारा क्या होगा? शरीर भी टिका रहेगा, प्राण को भी पोषण प्राप्त होगा। ये आगे आएगा। ननु आयास्यांगिरस शब्दवाच्य मुख्य प्राण। आयास्य अंगिरस, अंगिरस अंगों का रस कौन है? सार प्राण। और मुखगत प्राण के द्वारा ही वाक्य की निष्पत्ति होती है। यह हुआ। मुख्य प्राणो देवतात्वान नोद्गाता भवितुम उत्साहे। इस प्रकार से ये तो देवता कोटि के हो गए, तब फिर उद्गाता कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार मुख्य थी। मुख्य प्राणाविधायकेन आयास्य अंगिरस शब्देन अभिधीयते विश्वसिजाम पूर्वर्षीणाम। यह सब उक्तार्थ दार्ढ्यायेत्युक्तम उपसंहरति इति विज्ञान। इति उक्त जो अर्थ है, जो कुछ कहा गया उसकी दृढ़ता के लिए फिर कहते हैं इति विज्ञान। इति दोनों ओर इति। यह हाँ, यह जो भाष्य में 1, 2, 3, 4, 5वीं पंक्ति पृष्ठ 137 इत विज्ञाने प्रत्यय दार्ढ्य कर्तव्यताम दर्शयति। इस प्रकार जो प्राण है, इस प्रकार जो प्रकरण है विज्ञान, इस प्रकरण के द्वारा जो प्राप्त है प्राण विज्ञान, इसमें प्रत्यय की दृढ़ता के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छी प्रकार स्थूणानिखनन न्याय से प्राण के महत्व को समझाने के लिए यह सब आख्यायिका भी है, संवाद भी है। यह हुआ। उक्त रीत्या सपथक क्रियया प्राण एव उद्गीत देवतेत्यस्मिन् विज्ञाने प्रत्ययो विश्वासः तस्य यद्दार्ढ्यं तस्य कर्तव्यताम्
आख्यायिकया दर्शयति श्रुतिरिति यावत। इसका अभिप्राय क्या है? भाष्यकार भगवान की पंक्ति का उक्त प्रकार से शपथक क्रिया के द्वारा शपथ खा करके बता दिया कि अगर उधर प्राण इधर वाक, इन दोनों के अतिरिक्त के द्वारा गाया गया हो तो मुझ मिथ्याभाषी अज्ञानी का सिर कट जाए। इसका मतलब स्थूणानि खनन न्याय से यह तथ्य सिद्ध किया गया कि वाक इंद्रिय के द्वारा जब वक्तव्य की निष्पत्ति होती है तब वाक के साथ प्राण का योग अवश्य होता है। प्राण विहीन वाक के द्वारा शब्दोच्चारण संभव नहीं है। इस प्रकार से प्राण का महत्व ख्यापित किया गया। प्राण ही प्राणेव उद्गीत देवतया देवता, उद्गीत का देवता। देवता का अर्थ क्या हुआ? द्योतन, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक। प्राण भी देवता का काम करता है। क्यों? उद्गीत, उद्गान के लिए आवश्यक कौन है? वाक इंद्रिय। लेकिन वाक इंद्रिय का उपोद्बलक प्राण है, तो उद्दीपक जो होता है सत्ता और स्फूर्ति प्रदायक जो होता है वो देवता समझ में ना भी आवे, लेकिन वो देवता ही है। उद्गीत के देवता के रूप में प्राण का उत्कर्ष महत्व है। अध्यात्म भी कहीं कर अधिदैव का रूप धारण कर लेता है अभिप्राय। तस्मिन् विज्ञाने प्रत्यय का अर्थ विश्वास। इस प्राण विज्ञान में विश्वास की दृढ़ता के लिए कर्तव्यता आख्यायिकया दर्शयति श्रुतिरिति। आख्यायिका के द्वारा स्थूणानि खनन न्याय से प्राण के विज्ञान में दृढ़ता स्थापित करने का श्रुति ने क्या किया? मार्ग प्रशस्त किया। आख्यायिकार्थस्यैव वाचेत्यादिनोक्तयः पुनरुक्त्यम् इत्याशंक्यः तमिमम् इति यह कहा। यह नीचे से दूसरी पंक्ति, तमिमम् आख्यायिका निर्धारित अर्थम स्वेन वस्वोपसंहरति। उपसंहार परक जो वचन होता है वह पुनरुक्ति का आधायक नहीं होता, एक नियम है। क्या? निगमन जैसे कहते हैं नैयायिकों के यहाँ। संहार परक जो वचन होता है उस वचन को लेकर पुनरुक्ति की प्रसक्ति नहीं होती, यह अभिप्राय है। शपथस्य स्वातंत्र्येण अप्रामाण्येपि श्रुतिमूलतया प्रामाण्यम सिद्ध्यति इति भावः। सातवीं टिप्पणी, ननु शपथस्य स्वयमेव मानत्वान्न श्रुते अपेक्षा नहीं मानम मानांतरम अपेक्षते इत्याशंक्य शपथस्य। पूर्व पक्ष हुआ कि शपथ जो है स्वयं ही मान है, प्रमाण है, उसको कोई श्रुति की अपेक्षा नहीं है। नहीं मानम मानांतरम अपेक्षते, जो मान है उस प्रमाण है, कोई मानांतर की अपेक्षा नहीं रखता। मान अपने आप में क्या है? मान ही है, स्वतंत्र है, उसको किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं, मानांतर की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार शपथस्य स्वातंत्र्येण अप्रामाण्येपि, अगर शपथ भी कोई खा ले तो स्वतंत्र रूप से जो शपथ है वो प्रामाणिक नहीं है, अगर श्रुति मूलक ना हो तो। श्रौत पदार्थ की सिद्धि में तो शपथ खा करके भी कोई डींग मारे, यह कहे वह कहे नहीं। श्रुति सम्मत अगर तथ्य का उद्भाषण शपथ के द्वारा हो रहा है तब तो शपथ शपथ है, अन्यथा शपथ सब कुपथ है। क्या? शपथस्य स्वातंत्र्येण अप्रामाण्येपि श्रुति मूलतया प्रामाण्यम सिद्ध्यति। बहुत बढ़िया पंक्ति है। शपथ स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक न होने पर भी अगर श्रुति उस शपथ के मूल में सन्निहित है तब फिर उसका प्रामाण्य हो जाता है। नहीं तो कोई भी शपथ खा के कुछ कह दे, शपथ खा ली भाई अब क्या करें, शपथ खा के कहा
ये नहीं, श्रुति मूलक है तो मानो, नहीं तो नहीं। 1000 शपथ खाता रहे, कुछ नहीं। शपथस्य स्वातंत्र्येण अप्रामाण्येपि, जो शपथ है उसका स्वतंत्र रूप से प्रामाण्य सिद्ध न होने पर भी अगर उस शपथ के मूल में श्रुति उपोद्बलक रूप से विद्यमान है, श्रुति सम्मत शपथ है, तब तो मानने के लिए व्यवस्था है, अवश्य उसका प्रामाण्य है, यह अभिप्राय हुआ। तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वैश्वर एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं करिष्यन् वाचिस्वरमिच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नयार्त्विज्यं कुर्यात् तस्मात् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव अथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवमेतत् साम्नः स्वं वेद। स्वकार्थ आत्मा, आत्मीय धन भी होता है। यह तस्य हि तस्य साम्नः, तस्य हि एतस्य साम्नः, यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वैश्वर एव स्वं तस्मात् आर्तविद्यं करिष्यन् वाचिस्वरमिच्छेत। यह जो साम का प्रकरण चल रहा है, साम शब्द का मुख्य वाच्य अब कौन हो गया? प्राण। क्यों हुआ? साकार तो स्त्रीलिंग परक होना चाहिए, अमः का अर्थ पुल्लिंग परक होना चाहिए। तो सा कहने पर वाक की सिद्धि हुई, अमः कहने पर प्राण की सिद्धि हुई। लेकिन हो क्या गया? तो वाक जो है वो प्राण में विलीन हो गया, अर्थात प्राणस्पंदन होने पर ही वाक की सिद्धि है। प्राण से उपोद्वलित होकर ही वाक, वर्ण शब्द वाक्य के उच्चारण में समर्थ है। इसलिए यहाँ पर प्राण भावापन्न वाक कह दिया गया। तो साम कहने पर यद्यपि वाक का भी ग्रहण होता है, अमह प्राण का भी ग्रहण होता है, लेकिन प्राण की मुख्यता के कारण साम शब्द का अर्थ हो गया प्राण ही। यह किसको कहाँ मुख्य स्थान दें, यह सब विज्ञान भी इस प्रकरण के माध्यम से प्राप्त है। साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण का धन, स्वम माने स्व माने धन भी होता है, स्व माने आत्मा, स्व का अर्थ है आत्मीय, स्व का अर्थ होता है धन। साम का धन कौन है, स्व कौन है? साम का अर्थ हो गया यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ हो गया प्राण। प्राण के धन को जो जानता है उसको धन की प्राप्ति होती है, धन को जानने वाले को धन की प्राप्ति होगी। मुख्य प्राण के जो धन को, साम का अर्थ हो गया मुख्य प्राण, उसके धन को जो जानता है उसे धन की प्राप्ति होती है। स्वर एव, निश्चय उस साम का कंठगत माधुरी ही स्वर धन है। साम का स्वर कौन है? कंठगत माधुर्य, लालित्य, जिसके जीवन में एक वक्ता है, नाम नहीं लूँगा, कोई तिवारी ढंग के, प्रयाग में जब बोलते हैं लगता लाठी चार्ज कर रहे। वाणी में कोई मिठास नहीं, जबकि अपने को गायक भी मानते। हर समय शास्त्रार्थ की शैली में बोलने से क्या है, वाणी में कर्कशता आ जाती। वो जब बोलते हैं लगता है लाठी चार्ज कर रहे, जबकि वहाँ कोई शास्त्रार्थ का प्रसंग ही नहीं होता। यह नहीं। तो वाणी में, वाणी का स्व क्या है? धन, लालित्य, माधुर्य। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपों शीतल होए। किसने कहा?
कबीर बाबा, हाँ ये तो बहुत जानते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अहंकार शून्य होकर के बोलिए, औरों को शीतल करे आपम शीतल होए। यही कहा। ये जो साम है, प्राण है, साम मुख्य प्राण है, उसका धन क्या है? वाणी का धन क्या होगा? माधुर्य, स्वर माधुर्य, स्वर लहरी। माधुरी कोई हुई है क्या? गायिका माधुरी दीक्षित है ना। अच्छा, दीक्षित। और उधर कौन है आजकल महाराष्ट्र में गायिका? लता मंगेशकर। मंगलेश्वर या मंगेश्वर? अच्छा, लता जी हैं उधर, लता जी हैं उधर, माधुरी जी। हाँ, तो लता भी होनी चाहिए, माधुरी भी होनी चाहिए, तब स्वर लालित्य। साम प्राण है, वाक प्रधान है, उसका लालित्य क्या है? कंठगत माधुर्य। जिसके पास ऋत्विक कर्म उद्गान करता है, उद्गाता के स्वर में अगर लालित्य है तो लोग उसको सुनना चाहते हैं। प्राण का धन है स्वर, स्वर में माधुर्य है तो वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए, मतलब कर्कशता युक्त वाणी ना हो, उसमें स्वर माधुर्य हो, माधुरी। सुस्वर हो करके, सुस्वर वाणी के द्वारा व्यक्ति ऋत्विक कर्म करे, उद्गान का काम करे। लेकिन होगा कैसे? दांत और जीभ के मैल को छुड़ावे, दंत धावन करे, भाष्यकार कहेंगे। एक था ना कोई राजस्थान में गंगानगर में, टाटिया जी का बेटा। टाटिया जी कहते थे इसको कितनी पिटाई करो, ये बिल्कुल मंजन और दांतवन नहीं करता महाराज। इसको दांत अपने बेटे के लेके थे, दांत और जिह्वा के मैल इसको इतने पसंद हैं कि हमसे कहते थे कितनी बार पिटाई की लेकिन और नहीं करेगा। मल के प्रति भी इतनी आसक्ति होती है कि दांत का मैल हट जाएगा तो नष्ट ही हो जाऊंगा। ऐसा कानपुर में भी कोई था, उसकी शिकायत करते महाराज ये मंजन वंजन दांतवन नहीं करता है, तो यही हुआ। तो इसलिए क्या कहा? दंत धावन करने से, दांतवन करने से क्या होगा? स्वर माधुरी होगी, लता मंगेशकर की तरह बन जाएंगे। और क्या करना चाहिए? शंकराचार्य ने लिखा तेल का पान करने से, तैल पान से। और क्या है? घृत इत्यादि तेजस वस्तुएं हैं, उनके सेवन से। तेल का माने कौन सा तेल, किसको तेल? हाँ, तेल पीने जिसे मरे नहीं, तिल का तेल। तैल शब्द का तिल से जो उत्पन्न होता उसको तैल, इसका मतलब तेल में सबसे ज़्यादा तैल किसको? तिल से। रूढ़ हो गया ना सरसों का तेल आदि, लेकिन तैल शब्द कहने पर साक्षात अर्थ किसका होता है? तिल से बना हुआ तैल होगा। और सरसों का तेल कहते रहिए, चमेली का तेल, लेकिन तैल शब्द बनेगा तिल से जो उत्पन्न हो। तो उसमें तिल में तो तेजस्विता होती है ना, अग्नि प्रधान है, तेजस है। यह हुआ। तैल पान आदि। कहाँ थे एक दंडी स्वामी, उनकी बड़ी निंदा होती थी, यहाँ से प्रशंसा निकल आई। वो तेल रोज पीते थे, बहुत निंदा होती थी। यहाँ का तैल पान आदि से सुस्वरता, और कुछ ना हो तो तुलसी के काढ़ा ने मुलेठी डाल दे उसमें, मुलेठी का भी सेवन करता है तो स्वर लहरी उसकी होती है। दांतवन करे, जीभ में मैल न रहने दे, मुलेठी का सेवन करे। क्या मुलेठी जानते हो कहाँ है? कहीं होगा किचन। हाँ है, ठीक है। मुलेठी का सेवन करे, ठीक है। और घृत इत्यादि ये तेजस पदार्थ का सेवन करने पर, यह भी वाक अग्नि संबंधी है ना, इसलिए तेजस्विता आनी चाहिए।
अब कहते हैं कि स्वरवंतम दिदीक्षंता एवं, उद्गाता होगा, ऋग्वेदी होगा, गान करेगा, अगर स्वर लहरी उसकी है तो लोग देखने के लिए दौड़ेंगे, भाई कौन गायक हैं, किसने उद्गान किया। सभा मंच पर भी वो एक थे वीरानंद जी थे ना कोई, उनको गाने का शौक बहुत बड़ा, स्वर बहुत खराब, और वो गायकों के मार्गदर्शक पहले रहे थे, बाबा होने से पहले प्रसिद्धि आई थी। तो हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे, भोजन सब हमने कहा गर्धव स्वर होता है, गधा जो बोलता है ना गर्धव स्वर, तो उनको हुआ कि हमें चिढ़ा रहे, हम तो चिढ़ाते नहीं। उन्होंने कहा कि एक राग होता है, गधे जैसा कोई स्वर निकाले तो बहुत ऊंचा होता है। हमने कहा बहुत अच्छा। भीमसेन जी को गाने का शौक था, लेकिन पहलवान थे, गला में माधुर्य नहीं। लिखा है, कहाँ लिखा है? जैमिनी अश्वमेध पर्व में, चुटकुला है ये, ठीक है। तो जब गाने लगे, भैया बंदे रखो आप, गाने का शौक हो और स्वर में माधुर्य ना हो, लहरी ना हो। तो एक बार क्या किया कि किसी नदी के तट पर एक कुंज में जाकर छिप करके गाने लग गए। कम से कम स्वयं तो सुनूंगा। एक धोबी का गधा खो गया था, उसको हुआ किस जारी में गधा छिपा हुआ है। तो उन्होंने आओ आओ, कम से कम तुमको तो हमारा सुर अच्छा लगा, बैठो सुन, हम अपना गधा ढूंढने आए थे। कहाँ लिखा है? जैमिनी अश्वमेध पर्व। तो भीमसेन को हुआ, लो हमको तो गधा ही समझ लिया। तो नदी में कूद के डूब के मर जाना अच्छा है। फिर डूबने का लिए छलांग लगा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पकड़ लिया। आप कैसे आगे बचाने? अरे भाई, आज तक तो हमने ऐसा संगीत किसी के मुख से सुना नहीं, तुम्हारे संगीत पर रिझ कर कब आ गए? तो कहा अब हमारा गाना सार्थक हो गया। यही है स्वरवंतम दिदीक्षंत एवं, जिसकी स्वर माधुरी बहुत बढ़िया है। वाणी में जो स्वर है वो उसका धन है। जिसके वाणी में स्वर माधुरी है, उसको देखने के लिए लोग लालायित होते हैं, क्योंकि उसके पास स्वर रूप धन है। जो धनी होता है उसका समादर सब जगह होता ही है। अथो यस्य स्वम भवति भवति हास्य स्वम य एवं एतत् साम्ना स्वम वेद। लोक में भी जिसके पास स्व माने धन होता है, उसी को लोग देखना चाहते हैं, धनी व्यक्ति को। साम का धन क्या है? स्वर माधुर्य। जिसके जीवन में, जिसकी वाणी में स्वर माधुर्य है, स्वर रूपी संपत्ति है, उसे लोग देखना चाहते हैं। साम के धन को, स्वर माधुरी को जो जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। धन को जानेंगे, साम का धन कौन है? स्वर माधुर्य। इसकी फलश्रुति क्या है? उसको धन प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।